अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। कबाब मिसाले की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने तवज्जो से देखना। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक रख लिया चॉपर, इसमें कीमा मैंने डाल दिया। तो कीमा मैंने पहले मशीन से निकलवाया हुआ था, लेकिन थोड़ा मोटा था, इसलिए दोबारा चॉपर में डाल देता हूँ। ये हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया और रेड मिर्चें कुटी हुई डाल दी। तो इसके बाद ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया था, 1 चम्मच वो डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने अभी बनाया ताज़ा, वो डाल दिया। चॉप किए हुए और पानी निकला हुआ 2 अदद प्याज ये शामिल कर दिए। और ये ऊपर डाल देंगे ½ टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक और ये चुटकी मीठा सोडा और ये 1 चम्मच भर के बेसन का डाल दिया। तो चॉपर को बंद कर देते हैं। तो चॉपर को चला देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से चॉप हो जाएगा। हर चीज़ मिक्स होनी चाहिए और बिल्कुल बारीक होना चाहिए, फिर आपका जो कबाब है वो टूटेगा नहीं। ये देख सकते हैं। इस टाइम पे आके मैंने 2 चम्मच खाने वाला जो है वो ऑयल डाल दिया इसमें। तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच में चीज़ें होती हैं वो फिर रह जाती हैं, फिर मज़े की चीज़ नहीं बनेगी। ये मेरे पास एक अंडा था, वो डाल दिया। इसको चॉपर को फिर चला देते हैं 1 मिनट के लिए। तो अच्छे से अंडा मिक्स हो जाए तो एक बाउल में मैंने निकाल दिए। इस तरह की मैंने शेप दे दी है कबाब को। आप सीख के लगा कर बनाना चाहें तो फिर भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरे कबाब सारे बना लिए हैं। तो एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, उसमें डाल के इसको हाफ़ डन कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ को किधर ही हो जाएंगे, फिर कुछ पका लेंगे सालन के साथ इसको। तो ये कबाब जो है देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और प्यारी सी लुक आ चुकी है इसको। तकरीबन ये समझ लें कि 20 मिनट पकने हैं, तो 10 मिनट इधर ही मैं पका लूँगा इनको। तो दोस्तों, मेरे कबाब जो हैं वो इस तरह फ्राई कर लिए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं फ्राई। तो साथ रख देते हैं एक देचकी में मसाला बनने के लिए। तो एक देचकी मैंने रख लिया है, इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो प्याज मैंने डाल दिया एक। ये प्याज जो है बड़े साइज़ का था, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, लहसुन का कच्चापन दूर कर लेते हैं। तो फिर इसमें डाल देंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मसाले का जो कलर है वो डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन अच्छे वाला जो कलर है वो इसको देना है। तो आप लोग तवज्जो से देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाल दिया। ग्राइंड कर लिया था मसाला मैंने इसको अच्छे से। आप लोगों के पास टाइम है तो अगर इसी तरह ढक्कन देकर पका लें तो कोई मुश्किल बात नहीं, मसाला फिर भी मैश हो जाएगा। ये कबाब मैंने सारे डाल दिए। तकरीबन आधा किलो कीमे में 23-24 कबाब मेरे बने। तो आप लोग अपने हिसाब से कबाब बड़े ज़्यादा लंबे या छोटे बनाना चाहें तो बात नहीं है। ये ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर मैंने डाल दिया और साथ ही डाल देंगे दही, ऊपर दे देंगे ढक्कन। 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। 7-8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अभी थोड़ा पानी था दही का, तो फिर मैंने ढक्कन दे दिया था, ढक्कन उठा दिया। अब तो इसको अच्छे से हिलाते हुए आराम आराम से पानी खुश्क कर लेते हैं। ये पानी खुश्क हो चुका है दोस्तों। अब डाल देते हैं 1 चम्मच खाने वाला क्रीम। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करनी है वीडियो ये। तो ये ऑयल ऊपर आने तक इसको भूनते रहते हैं। साथ डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ।
कोशिश किया करें गरम मसाला, मिर्चें, हल्दी ये बाज़ार से साबुत लेकर घर में बना लें, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जो है वो फाइनल राउंड की तरफ चली गई है। ये मेरे पास एक कटी हुई प्याज थी रिंग में, इस तरह ऊपर डाल देंगे सजावट के लिए। ऊपर डाल देंगे इस तरह एक टमाटर, ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें जो है कट लगाई हुई हैं वो भी इस तरह रख देंगे। मेरे पास कोयला रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ऊपर जल्दी से ढक्कन दे देंगे। ये स्मोकिंग वाले जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।